हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी फॉर गुड्डू क्लासेस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ करेंट अफेयर का पार्ट 4 वीडियो, जो कि सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो भी एग्ज़ाम में करेंट अफेयर पूछे जाते हैं उन सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, कौन व्यक्ति हाल ही में झारखंड विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि हाल ही में रविंद्रनाथ महतो को सर्वसम्मति से 7 जनवरी 2020 को झारखंड विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो यहाँ पे जो रविंद्रनाथ महतो है उसको 7 जनवरी 2020 को झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको चुना गया है, रविंद्रनाथ महतो को झारखंड का विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने इस पद के लिए 6 जनवरी 2020 को नामांकन किया था। वो कब किए थे नामांकन? 6 जनवरी 2020 को नॉमिनेशन उसने नामांकन किया था। झारखंड विधानसभा चुनाव के नवनिर्वाचित विधायकों को प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने शपथ दिलाई थी। एक प्रोटेम स्पीकर हैं स्टीफन मरांडी, उन्होंने इनकी शपथ दिलाई थी। रविंद्रनाथ महतो को स्टीफन मरांडी ने शपथ दिलाई थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पीकर पद के लिए रविंद्रनाथ महतो का नाम प्रस्तावित किया था। जो अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने रविंद्रनाथ जो महतो है उनका नाम प्रस्तावित किया था स्पीकर के लिए। इस प्रस्तावित नाम पर पूर्व मंत्री सह विधायक चंपई सोरेन ने समर्थन किया। चंपई सोरेन ने भी इनका समर्थन किया कि इनको विधानसभा का अध्यक्ष बननी चाहिए। इस पर पक्ष एवं विपक्ष दोनों के विधायक ने अपनी सहमति प्रदान की। जो पक्ष के विधायक थे और विपक्ष के विधायक थे, दोनों ने भी समर्थन किया विधानसभा का अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को बनाने के लिए। पाठकों को बता दें कि राजनीति में लंबा अनुभव रखने वाले रविंद्रनाथ महतो नाला विधानसभा से तीसरी बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। एक नाला विधानसभा है, नाला विधानसभा, वहीं से ये क्या हुए हैं? विधायक निर्वाचित हुए हैं तीसरी बार। वे इससे पहले साल 2005 और 2014 में इस सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे। एक बार 2005 में और 2014 में निर्वाचित हुए थे। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में पुस्तक कर्मयोद्धा ग्रंथ का विमोचन हुआ है, जो किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है? तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई पुस्तक कर्मयोद्धा ग्रंथ का विमोचन किया है। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर किताब लिखे हैं कौन? अमित शाह, गृह मंत्री, जो कि हैं। कर्मयोद्धा ग्रंथ का विमोचन हुआ है, जो कि अमित शाह लिखे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। यह पुस्तक अपने कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभिन्न कार्यों को व्याख्या करती है। अब तक जितने भी प्रधानमंत्री काम किए हैं नरेंद्र मोदी, उन सभी का ये व्याख्या करती है। पुस्तक के अनुसार नरेंद्र मोदी ने राज्यों को 10% ज़्यादा बजट देकर उनका अधिकार दिया। मतलब 10% ज़्यादा बजट इन्होंने दिया और देश को अधिकार दिया, जो पंडित दीनदयाल के अंत्योदय के संकल्प को चरितार्थ करता है। जो कि एक सपना था पंडित दीनदयाल का, उनका जो अंत्योदय संकल्प था उनको क्या करता है? ये चरितार्थ करता है। पुस्तक बताती है कि आयुष्मान योजना के तहत लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही है। अभी जो हाल ही में आयुष्मान भारत योजना लॉन्च हुआ था, उसको स्वास्थ्य सुविधा प्रदान कर रही है। उसके तहत भी उसके बारे में भी ये बताता है। जो नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, मोदी के लिए। नरेंद्र मोदी ने देश की सुरक्षा नीति को मजबूत किया है तथा उरी और पुलवामा हमलों के बाद सर्जिकल तथा एयर स्ट्राइक कर विश्व का एक बड़ा संदेश दिया। ये था सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र की स्थापना की है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। गुजरात में इस केंद्र का उद्भव हुआ। इस केंद्र का उद्देश्य बच्चों में नवोन्मेष की भावना जागृत करना है।
एक गुजरात में इस केंद्र का उद्घोष हुआ, जो कि बच्चों में नवोन्मेष की भावना, मतलब नए नए भावना उत्पन्न करने का ये क्या क्या करेगा, काम करेगा। विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। विक्रम साराभाई एक वैज्ञानिक थे जिनका जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। वे साल 1962 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के भौतिक विज्ञान सेक्शन के अध्यक्ष रहे। वो भारतीय विज्ञान कांग्रेस के सेक्शन रहे 1962 में। वे भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन भी रहे। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग है उसके चेयरमैन भी ये रह चुके हैं। वे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के संस्थापक और चेयरमैन थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई का निधन 30 दिसंबर 1971 को केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो हाल ही में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है, जिसे पहली बार कब मनाया गया था? तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा 9 जनवरी 2020 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? 9 जनवरी 2020 को। यह दिवस हर वर्ष 9 जनवरी को ही मनाया जाता है, जो कि प्रवासी भारतीय दिवस है, हर वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का उद्देश्य उन प्रवासी भारतीयों को मान्यता देना है जिन्होंने भारत के विकास में योगदान दिया है। मतलब उन, जिसे प्रवासी किसको बोला जाता है? जो दूसरे देश से हमारे देश में आते हैं उसको प्रवासी बोला जाता है। तो जो भी लोग दूसरे देश के हमारे देश में आए हैं उन्होंने क्या, देश के विकास में मदद किया है। ठीक है, तो उन्हीं के प्रोत्साहन के लिए ये दिवस मनाया जाता है। पाठकों को बता दें कि प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार साल 2003 में मनाया गया था। ये जो दिवस है प्रवासी भारतीय दिवस सबसे पहले 2003 में मनाया गया था, यानी कि 9 जनवरी 2003 से इसका स्टार्ट हुआ था। प्रवासी भारतीय दिवस उनके लिए सबसे खास होता है क्योंकि देश के बाहर रह रहे लोग विदेश में रहकर भी भारत का नाम रोशन करते हैं। ठीक है, मतलब विदेश में रहकर भी वो देश का नाम क्या करते हैं, रोशन करते हैं। उनके लिए ये क्या होता है, सबसे खास होता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को पहचान दिलाने से है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है कि भारत के विकास के लिए, भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों का योगदान का पहचान दिलाना, उन लोग को पहचान दिलाना एक अलग। इस मौके पर प्रत्येक साल भारत का अमूमन 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करती है। मतलब 3 दिन का एक आयोजन होता है, सम्मेलन होता है प्रवासी भारतीय दिवस के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका ने ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि हाल ही में भारतीय मूल की लेखिका जसविंदर बिलान को उनके पहले उपन्यास आशा एंड द स्पिरिट बर्ड के लिए ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कौन सी लेखिका है वो? भारतीय मूल के जसविंदर बिलान, जो कि कौन सा उपन्यास लिखी है वो? आशा एंड द स्पिरिट बर्ड के लिए उनको ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। लेखिका ने इस उपन्यास में हिमालय पर्वत के परिप्रेक्ष्य में अपना बचपन की जीवन गाथा प्रस्तुत की है। जो हिमालय पर्वत है उनके परिप्रेक्ष्य में अपना जीवन गाथा वो क्या की है, प्रस्तुत की है। उन्हें इस पुस्तक के लिए पुरस्कार के रूप में 5000 पाउंड की रकम दी जाएगी। 5000 पाउंड की उनको क्या दी जाएगी, रकम दी जाएगी। यह प्रतियोगिता ब्रिटेन तथा आयरलैंड में रहने वाले लेखकों के लिए था। मतलब जो ब्रिटेन में रहते हैं और जो आयरलैंड में रहते हैं उन्हीं के लिए ये पुरस्कार था। ये उपन्यास 9 साल या उससे अधिक उम्र के पाठकों के लिए है। क्या? या तो 9 साल या उससे अधिक उम्र के पाठकों के लिए है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो इसका फ्रेंड्स होगा आंसर होगा 10 जनवरी को। हाल ही में 10 जनवरी 2019 को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। जो वर्ल्ड हिंदी दिवस है वो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है और जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस यानी कि इंडिया में जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को और जो वर्ल्ड में मनाया जाता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व भर में हिंदी की प्रचार प्रसार के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना और हिंदी को विश्व की प्रचलित भाषा के रूप में प्रस्तुत करना है। तो इस भाषा का मतलब इस दिवस का लक्ष्य क्या है कि विश्व भर में हिंदी को प्रचार करना और इसको प्रचलित भाषा के रूप में प्रस्तुत करना। पाठकों को बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु साल 2006 में प्रतिवर्ष 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी। यानी कि इसकी शुरुआत कौन थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने
जब प्रधानमंत्री थे तब इसका शुरुआत हुआ था 2006 में। पहली बार विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 को मनाया गया। पहली बार कब मनाया गया? 10 जनवरी 2006 को। तभी से प्रत्येक साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में अम्मा वोडी योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अम्मा वोडी की शुरुआत की है। कब शुरुआत की है? किसने शुरुआत की है? आंध्र प्रदेश ने, जिसके मुख्यमंत्री हैं YV रेड्डी, जगन मोहन रेड्डी, YS जगन मोहन रेड्डी। महत्वाकांक्षी योजना अम्मा वोडी की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लाखों गरीबों और जरूरतमंद माताओं को उनके बच्चों को शिक्षित करने हेतु सहायता प्रदान करना है। मतलब जो भी गरीब हैं और जो भी ज़रूरतमंद माता है और उन माता के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा करने हेतु इस योजना का लॉन्च किया गया है। यह योजना देश की शिक्षा प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव लाने वाली अपनी तरह की पहली योजना है। मतलब अभी तक ऐसा कोई भी योजना नहीं आया था जो कि शिक्षा को विकास करे, उसको बढ़ावा दे, लेकिन ये ऐसी योजना है जो कि शिक्षा को काफ़ी बढ़ावा दी है। ये राज्य सरकार ने राज्य के 42 लाख बच्चों के लाभ हेतु करीब 43 लाख माताओं के खाते में 15,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता देने वाली इस योजना की शुरुआत की है। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत 6,318 करोड़ रुपए जारी किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8, BCCI ने हाल ही में किस क्रिकेटर को पॉली उमरगिर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन नंबर बी। तो हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा जसप्रीत बुमराह को 2018-19 के सत्र के लिए प्रतिष्ठित पॉली उमरगिर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 2018-19 में BCCI ने जसप्रीत बुमराह को पॉली उमरगिर पुरस्कार से सम्मानित किया। बुमराह एक दिवसीय क्रिकेट में विश्व के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं। एक दिवसीय जो वनडे क्रिकेट है उसमें विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं। क्रिकेट खिलाड़ी को उन्होंने जनवरी 2018 में भारत के दक्षिण अफ्रीका दौरे पर टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। 2018 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। पॉली उमरगिर अवार्ड क्रिकेट खिलाड़ी को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। मतलब जो खिलाड़ी सबसे ज़्यादा प्रदर्शन अच्छा करता है उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार के विजेता को ट्रॉफी ऑफ 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितना? 15 लाख रुपये दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, हाल ही में कौन RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा माइकल देवव्रत पात्रा, ऑप्शन नंबर बी। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने माइकल देवव्रत पात्रा को भारतीय रिजर्व बैंक RBI का नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन बने हैं? माइकल देवव्रत पात्रा। इस बारे में आदेश कार्मिक मंत्रालय ने जारी किया है। पाठकों को बता दें कि वे इस पद से इस्तीफा देने वाले विरल आचार्य का स्थान लेंगे। मतलब पहले कौन थे? डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य। तो विरल आचार्य जब इस्तीफा दिए तो किसने जगह लिया? माइकल देवव्रत पात्रा ने। विरल आचार्य के इस्तीफा के बाद से यह पद खाली था। उन्होंने जून 2019 में इस पद से इस्तीफा दिया था। जून 2019 में इस पद से इस्तीफा दिया था, डिप्टी गवर्नर के पद से। यह भी ध्यान दें कि माइकल देवव्रत पात्रा RBI के चौथे डिप्टी गवर्नर होंगे। जो माइकल देवव्रत पात्रा हैं वो कौन से गवर्नर होंगे? चौथे डिप्टी गवर्नर होंगे। तथा उनके पास भी विरल आचार्य की तरह ही मौद्रिक नीति मामला रहने की उम्मीद है। मतलब मौद्रिक नीति का जो भी मामला है वो भी इनके पास रहने की उम्मीद है। माइकल देवव्रत पात्रा का कार्यालय 3 साल का होगा। कितने साल का होगा? 3 साल का होगा। नए डिप्टी गवर्नर देवव्रत पात्रा पहले मौद्रिक नीति विभाग में कार्यकारी निदेशक के पद पर रह चुके हैं। कार्यकारी निदेशक थे वो। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो हाल ही में 15 जनवरी 2020 को कौन सा भारतीय सेना दिवस मनाया गया है? तो पूरे भारत में प्रत्येक साल 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारतीय थल सेना दिवस। तो भारत में 15 जनवरी 2020 को 72वां सेना दिवस मना रहा है। 72वां सेना दिवस। यह दिन हर साल इसी दिन को मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन साल 1949 में फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना की कमान ली थी। इस दिन क्या हुआ था? फील्ड मार्शल KM
करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना की कमान ली थी। यह दिन सैन्य परेडों, सैन्य प्रदर्शनियों और अन्य अधिकारियों कार्यक्रम के साथ नई दिल्ली एवं सभी सेना मुख्यालयों में मनाया जाता है। इस दिन उन सभी बहादुर सेनानियों को सलामी दी जाती है जिन्होंने अपने देश और लोगों की सलामती हेतु अपने सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया जाता है। मतलब 15 जनवरी को जितने भी सेना है उनको सलामी दी जाती है जिन्होंने अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश के लोगों को बचाने के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। ठीक है, उसके लिए ये दिवस मनाया जाता है, उनके प्रोत्साहन के लिए, उनके यादों में ये दिवस को मनाया जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था करेंट अफेयर का पार्ट 4 वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल जीप फॉर गुड्डू क्लासेस को सब्सक्राइब करना। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।